नमस्कार भैया, आज हमारे सामने खड़ी है मारुति की विक्टोरियस। विक्टोरियस का ये बेस वेरिएंट रहने वाला है, एलएक्सआई वेरिएंट। ये बेस वेरिएंट है दिखने में, पर इसके अंदर फीचर्स आपको वो सारे मिल जाते हैं जो कि डेली लाइफ के यूज वाले फीचर है ना, वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बात करूँ प्राइसिंग, 10,50,000 रुपए इसकी एक्स शोरूम कीमत दी गई है। अब बात करें, अगर आपको सीएनजी चाहिए ना, तो ये सीएनजी, अगर इस सेगमेंट में आपको ऊंची गाड़ी चाहिए और सीएनजी चाहिए, तो आपको एकमात्र ही ब्रांड बचता है जो कि है मारुति। और पेट्रोल के अंदर माइलेज की बात करूँ, लगभग आपको 16-17 से लेकर 18-20 का ये माइलेज दे देगी पेट्रोल के अंदर। अब बात करें सीएनजी के, तो सीएनजी में आपको ये लगभग 25 से 30 का ये सीएनजी में अंदर आपको माइलेज दे देगी। तो माइलेज, फीचर्स और सब कुछ लुक्स बढ़िया मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें। ये तीन चीजें अगर बढ़िया मिल जाए तो और क्या चाहिए। सेफ्टी भी ठीक ठाक इसके अंदर आपको दी गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जैसी नॉर्मल सेफ्टी मिलेगी, बट इसके अंदर आप थोड़ी आपको बढ़िया स्टैंडर्ड सेफ्टी दी गई है। अब बात करें फीचर्स की, तो फ्रंट में आप प्रोजेक्टर हेड लैंप्स, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट दिया है जो कि यहाँ पे पूरा सराउंडिंग है। सुजुकी का लोगो, फ्रंट लुक इस तरह का दिया गया है, काफी प्रीमियम लुक लगता है फ्रंट से। एंड यहाँ पे आप फॉग लैम्प आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। अब चले साइड लुक्स की बात करूँ, तो साइड में आपको स्टील स्टील रिम एंड व्हील कैप भी दिए गए हैं। बेस वेरिएंट से आपको व्हील कैप दिए, क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट नहीं है, ये मतलब ये भी मेटल पार्ट में दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और चले तो बैक में भी आपको डिस्क ब्रेक दिएगा। यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग एआरपीएम विद टर्न इंडिकेटर। पहले क्या आता था, बेस वेरिएंट में आपको फेंडर पे दिए जाते थे, तो कि काफी अलग लगते थे, बट बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे आपको ओआरएम पे मिलता है, तो काफी लुक्स अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आप क्रोम ट्रीटमेंट लगा के, इसको लगेगा भी नहीं कि साइड में अगर ये नहीं होगा इंडिकेटर, तो लगेगा भी नहीं कि बेस वेरिएंट है। यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग में भी दिए गए हैं। डोर हैंडल्स कीलेस एंट्री से आती है, मतलब बेस वेरिएंट से आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर, 3 रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं इसके अंदर। अब चले अंदर और बात करेंगे अंदर की इंटीरियर की, साइड प्रोफाइल एंड ऊपर की तरह यहाँ साइड में भी आपको मैट फिनिशिंग, ऊपर साफ पिन एंटीना दिया गया है। एंड ये इसकी साइड प्रोफाइल है। साइड प्रोफाइल काफी बड़ी लगती है मतलब दिखने में। अब चले अंदर की तरफ बात करेंगे अंदर की इंटीरियर की। बात करूं की तो इस टाइप की इसके अंदर आपको रिमोट की मिल जाती है, जिसके अंदर लॉक एंड अनलॉक मारुति प्रीमियम की ऐसी दी जाती है। अब बैठते हैं इसके अंदर। बात करूं स्टिंग की, तो इस टाइप की इसके अंदर आपको स्टिंग मिल जाती है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं वॉइस कमांड के साथ। और यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिशिंग दी गई है डोर पे, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन ऑटो अप विंडो, बाकी नॉर्मल। और यहाँ से आप देख ही सकते हो, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो मिरर। इस बेस वेरिएंट से आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट, यहाँ पे आपको क्लोसी पार्ट्स, और यहाँ पे देखो तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन्स, 1000 लैंप्स का बटन्स। ये सीएनजी पे स्विच करना है तो यहाँ से आप सीएनजी पे स्विच कर सकते हो। पेट्रोल से सीएनजी स्विच करने के लिए बटन्स। यहाँ पे आपको लाइट के लेवल एडजस्ट करने का बटन्स। एंड यहाँ पे भी एसी सराउंडिंग में आपको ग्लॉसी पार्ट दिया गया है जो कि प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको व्हाइट फिनिशिंग्स, डुअल टोन में आपको इसके अंदर आपको इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक एंड बेज के साथ। यहाँ पे आपको ग्लॉसी पार्ट जो कि लगने में नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन के साइडिंग में अभी आपको ग्लॉसी पार्ट दिया, मतलब बैठने में आपको अंदर से ऐसी फील नहीं आएगी कि आप बेस वेरिएंट के अंदर बैठे हो। इतने आपको ग्लॉसी पार्ट मिल जाते हैं प्रीमियम सीट के साथ, तो आपको लगेगा कि आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर बैठे हो। 10.10 इंच की इसके अंदर आपको टच स्क्रीन दी गई है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन सारे फीचर इसके अंदर आपको मिल जाता है इनबिल्ट। पे भी आपको ग्लॉसी पार्ट दिया गया है इसके सराउंडिंग, और काफ़ी प्रीमियम लगती है। यहाँ पे भी आपको ग्रे फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे आपको इसी के कंट्रोल्स, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आते हैं, थोड़े से अलग डिफरेंट, बट लगते नहीं है कि ये बेस वेरिएंट के फीचर्स हैं। आप अपना फ़ोन रख सकते हो, एंड यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट और एक चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे अपनी की भी रख सकते हो। एंड 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, अगर सीएनजी पे लोगे तो, अगर आप पेट्रोल में लोगे तो ऑटोमेटिक भी ले सकते हो, बट सीएनजी में आपको ऑटोमेटिक ऑफर नहीं किया है। यहाँ पे देखो हैंड ब्रेक, यहाँ पर ना कुछ कॉइन रख सकते हो, 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ा सा स्पेस। ग्लो बॉक्स, ग्लो बॉक्स के अंदर भी काफ़ी बढ़िया डी
ग्लो बॉक्स दिया गया है। ऊपर की तरफ डे एंड नाइट ARVM, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर्स एंड यहाँ पे आपको लाइट्स और यहाँ पे आपको मिरर दिया गया है। अब बात करें MID की, तो इस टाइप की इसके अंदर आपको MID मिल जाती है देखने में। यहाँ से आप MID एडजस्ट कर सकते हो। CNG देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो आप ट्रैवल करके। अभी इसके अंदर CNG पे है। यहाँ पे आपको RPM और यहाँ पे आपको स्पीड दिया गया है और यहाँ पे आपको पेट्रोल का लेवल दिया गया है और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो। यहाँ पे आपको लाइट के लेवल के कंट्रोल्स और इस साइड आपको वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट के बाद और चलेंगे सेकंड रो में और बात करेंगे अब सेकंड रो की। तो यहाँ से आप बोनट और फ्यूल यहाँ से ओपन कर सकते हो। फ्यूल सीट हाइट एडजस्ट दी गई है। तो सेकंड रो में भी आपको यहाँ पे ग्लॉसी पार्ट दिए गए हैं जो बैठने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं और ग्लॉसी पार्ट दिया गया है यहाँ पे सेकंड रो में। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स, फैब्रिक फिनिशिंग्स, एक बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट्स एंड सेकंड रो से में आपको मिल जाता है रियर AC। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको रियर AC दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और आप कुछ भी सामान रख सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट्स एंड यहाँ पे आपको 3 ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। इसके अंदर आपको 3 ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और तीनों ही एडजस्ट हेडरेस्ट दिए हैं। बैक प्रोपेल सेकंड रो में तीनों ही एडजस्ट आपको हेडरेस्ट मिल जाए जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट के अंदर 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। आर्मरेस्ट काफ़ी बढ़िया दिया गया है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का। 3 सीट बेल्ट मिल जाते हैं। अब चलेंगे बैक प्रोफाइल की तरफ और बात करेंगे बैक प्रोफाइल की। तो ये रहने वाली है इसकी बैक प्रोफाइल। अगर आप LXI वेरिएंट्स लोगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग टेल लैंप्स नहीं मिलेगी और ये 4 पार्किंग सेंसर, इसकी प्लेट बैक प्रोफाइल में और यहाँ पे आपको विक्टोरियस की बैजिंग्स, यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स। अगर इसके अंदर कनेक्टिंग टेल लैंप्स भी मिल जाते ना तो हो या ना तो और भी बढ़िया बात हो जाती। तो लुक अलग ही आते हैं। यहाँ पे आपको अब बात करेंगे इसके बूट की। तो इस तरह के इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको के अंदर आपको विक्टोरियस के अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता। अगर CNG टैंक भी यहाँ पे नहीं दिया गया, वो भी आपको नीचे दिया गया है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्पेयर व्हील की कहीं ना कहीं किसी को जरूरत पड़ सकती है। अगर मान लो अगर टायर को ज़्यादा कट लग गया तो वो क्या करेगा, पिंचर तो इस किट से बनेगा नहीं। ये कंपनी को सोचना जरूरी था। स्पेयर व्हील तो देना ही था, मतलब छोटा मोटा भी देते थे बट स्पेयर व्हील यहाँ पे दे सकते। बट यहाँ पे आपको टैंक कार्ड भी दिया गया, मतलब दिखेगा एकदम छुपा हुआ टैंक दिखता है इसके अंदर। मतलब सेफ्टी में कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं किया है अब की बार मारुति। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करिए।